कि इस टीम को भले ही आरसीपी सिंह की टीम कही जा रही हो, लेकिन इस टीम का संचालन बिहार में बैठ करके कहीं ना कहीं कन्हैया सिंह कर रहे हैं। कन्हैया सिंह एक शिक्षाविद हैं। कैसे बच्चों के मन में, मस्तिष्क में वो चीज़ों को डालते हैं, किस तरह की उनकी शैली है, ये आपने भी देखा होगा कि आरसीपी सिंह खुद में एक डायनामाइट है। अगर वो विस्फोट किए या उन्हें छेड़ा गया तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक दिन पहले ही आपने देखा, जब जितेंद्र नीरज हमारे पास आए थे तो हमने उनसे कई क्रॉस क्वेश्चन पूछे। हमने पूछा कि आपको तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई ऐसा पद भी नहीं दिया है, कोई जिम्मेवारी नहीं दी है जिस जिम्मेवारी को लेकर के आप आगे बढ़ें। आज 28 तारीख है और आज से 10 दिन पहले बिहार में एक नई शुरुआत हुई थी। वो नई शुरुआत थी कि जदयू से सैकड़ों की संख्या में पुराने लोग जो थे, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, कई बड़े जो कहा जा रहा है कि पदधारक थे, कार्यकर्ताओं के साथ आरसीपी सिंह के देख रेख में, उनके साथ, उनके सानिध्य में भाजपा ज्वाइन कर लिया। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद एक नई, कहा जा रहा है कि पारी की शुरुआत हुई और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल तो खड़े नहीं हो रहे थे, लेकिन अंडर एस्टिमेट भी करना कहीं ना कहीं घातक हो जाना था। ये बात हम उसी समय से बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह खुद में एक डायनामाइट है। अगर वो विस्फोट किए या उन्हें छेड़ा गया तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये बात हम शुरू से आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उनकी टीम जो है वो पूरी तरह से मजबूत और संगठित टीम है। एक दिन पहले ही आपने देखा, जब जितेंद्र नीरज हमारे पास आए थे तो हमने उनसे कई क्रॉस क्वेश्चन पूछे। हमने पूछा कि आपको तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई ऐसा पद भी नहीं दिया है, कोई जिम्मेवारी नहीं दी है जिस जिम्मेवारी को लेकर के आप आगे बढ़ें। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, बल्कि जिस तरह से बिहार का भला हो सके, समाज का भला हो सके, लोगों का भला हो सके, हम वो काम करते हैं। हम समाज के लिए काम करते हैं और उसके लिए ज़रूरी नहीं है पद। हम अपने काम में जिस तरह से निरंतरता के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हम आगे भी बढ़ेंगे। उन्होंने आरसीपी सिंह के पूरे जीवन इतिहास को बताया और अपने जीवन काल को ही बताया कि छात्र जीवन से किस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इस टीम को भले ही आरसीपी सिंह की टीम कही जा रही हो, लेकिन इस टीम का संचालन बिहार में बैठ करके कहीं ना कहीं कन्हैया सिंह कर रहे हैं। कन्हैया सिंह एक शिक्षाविद हैं। कैसे बच्चों के मन में, मस्तिष्क में वो चीज़ों को डालते हैं, किस तरह की उनकी शैली है, ये आपने भी देखा होगा। अब तक सैकड़ों हजारों लोगों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा दे करके बड़े बड़े पोस्ट पर भेजना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना कन्हैया सिंह का रोज का काम है। राजनीति में उन्होंने हाथ आजमाया तो उन्होंने हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत में कहा था कि वो बार बार भगवान नहीं बदलते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा था कि वो कमाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और राजनीति करने की उनकी इच्छा है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद जब वो 2 दिन पहले आरा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हमने खबरों में भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 सीटों पर किस करवट बैठता है महागठबंधन, उसके आधार पर चयन करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा, क्या उम्मीदवारों को बदलने की ज़रूरत है, क्या उम्मीदवारों को लेकर के ज़्यादा सोच समझकर फैसला करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है। लेकिन इन सब बातों के साथ जो ज्वाइन करने से पहले आरसीपी सिंह के साथ रहते हुए कन्हैया सिंह ने बातें कही थी, वो अब एक एक करके सामने आने लगी है। कन्हैया सिंह एक बहुत बड़ा, कहा जा रहा है कि खेल करने वाले हैं। इस खेल में क्या होने वाला है, इसका कहीं ना कहीं प्लान जो है वो लीक हो गया है और हम तक वो सूचनाएं आ गई हैं। आप जानते हैं कि शाहाबाद क्षेत्र में कन्हैया सिंह का अपना एक अलग पहचान है। एक शिक्षाविद के रूप में हो या एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए उसके बाद से
जदयू के भीतर खलबली मच गई है। और जदयू ही नहीं, अन्य जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और कन्हैया सिंह को बेहतर तरीके से जानते हैं, उन सभी लोगों की इच्छा अब हो गई है कि वो कन्हैया सिंह के साथ ही आगे का सफर तय करें। इन सारी बातों को लेकर के एक बड़ी फहरिस्त, बड़ी लिस्ट तैयार हो गई है। पिछले 2-3 दिनों में उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत सारे लोग तो खुद आकर के उसमें अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। ये संख्या जो है सैकड़ों के साथ साथ हजारों में भी पहुंच सकती है। और बहुत जल्द एक बड़ा कहा जा रहा है कि जदयू के भीतर विस्फोट कराने की तैयारी है। आपको बता दें कि जदयू के भीतर खेमेबाजी को लेकर के कई नेताओं ने अपनी बात रखी थी। सुहेली मेहता ने भी जदयू छोड़ते छोड़ते बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो वहीं नीतीश कुमार के जो पंचरत्न है वो अब मुखर नहीं है। जिस तरह से वो मुखर हुआ करते थे, उनके आवाज़ में नरमी आ गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर बड़ी गुटबाजी है और यहाँ तक कि आर.सी.पी. सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की टीम का तो कहना है कि जदयू में बचा क्या है, जदयू तो समाप्त होती हुई पार्टी है, इसलिए लोग वहाँ से डूबती हुई जहाज में से कोई बैठना नहीं चाहता, कूद के भाग रहे हैं। कन्हैया सिंह के पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट में ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो जदयू के सचिव रहे हैं, महासचिव रहे हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं, कई उम्मीदवार हैं। ये झटका देने वाली बात है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कन्हैया सिंह ने एक बड़ा सेंधमारी करने का पूरा प्लान बना लिया है। और जिस दिन उन्होंने आज से 10 दिन पहले 18 तारीख को ज्वाइन किया था, तब से ही वो लगातार अपने अभियान में चल रहे हैं। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात और उस मुलाकात के बाद उन्हें जो टास्क दिया गया है वो हिडन टास्क है और उस टास्क को बड़ी मजबूती के साथ कन्हैया सिंह करना शुरू कर चुके हैं। खास करके अगर देखा जाए तो भोजपुर और शाहाबाद के क्षेत्र में कन्हैया सिंह अपने प्रभाव और जो उन्होंने अब तक समाज सेवा की है वो रिटर्न अब लेने का समय आ गया है और लोग उसके लिए सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कन्हैया सिंह को रिटर्न देने के लिए। उनका एक तरफ स्वागत होना और दूसरी तरफ उनके साथ लगातार लोगों का हुजूम जुड़ते जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कन्हैया सिंह एक लंबी रेस के घोड़ा हैं जिन पर दाव बढ़िया से लगाया है सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी ने। जुड़े रहिएगा, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में जो उठापटक चल रही है हम उसको आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।